Hi guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी शुरू किया है, अच्छा आज मैंने ना हमारे YouTube बाबू से दरख्वास्त की है कि आज हम YouTube लाइव नहीं करते, और इस वजह से आप अगर मुझे अभी YouTube पे देख रहे हैं, so this would most probably, बल्कि it will इंशाल्लाह भी a recorded program that you are watching right now। और उसकी वजह जो है वो ये है कि यार मैं जरा थोड़ा सा ना अपने हलक को आराम देना चाह रहा हूं। आई थिंक आप लोग मुझसे एम्पैथाइज करेंगे इस चीज के हवाले से। लेट मी रिपीट अगेन, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत वगैरह बिल्कुल ठीक है, कोई गले में तकलीफ या ऐसी कोई चीज नहीं, लेकिन ये जो आवाज बैठने वाला एक अंसर होता है, ये साल में एक दो दफा हो जाता है, और इसी वजह से मैंने आपको बताया कि आज हाथ में मैं गर्मा गर्म सब्ज चाय भी अपने रखी हुई है, अदरक डाल के सुबह उसको जोश दिया, काफी देर तक पकाता रहा, और या here we are। आई होप इससे कुछ चैन आए, कुछ आराम आए। वक्त का मैं मुकाबला बहुत सख्त है, बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के मेरे सामने इस वक्त मौजूद है। जवेद साहब का पहला मैसेज हमने शामिल कर लिया था, जवेद साहब का दूसरा मैसेज हम शामिल करते हैं, और ये जी बड़ी खबर है आज की। 2029 के बाद से जो ऑस्कर अवार्ड है, आप जानते हैं दुनिया की हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो उसका सबसे बड़ा इवेंट जो है वो ये माना जाता है, और ऑस्कर फिल्म अवार्ड जो है वो अब स्ट्रीम होगा, लाइव स्ट्रीम होगा ऑन यूट्यूब। वैसे तो आपको ऑस्कर के बहुत सारे टुकड़े जो हैं वो यूट्यूब पे मिल जाते हैं, लेकिन पूरा इवेंट जो लाइव होता है ये एबीसी नामी एक अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, बड़ी मशहूर कंपनी है, वहां पे ये प्रोग्राम लाइव आ रहा होता है। और आई थिंक 1970s से, हमने जब से होश संभाला है, इसको हमेशा एबीसी पर ही देखा है, इवन दो ऑस्कर डज हैव अ लॉट ऑफ डिजिटल प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन। सो अब हुआ ये सीन है कि जनाबे वाला ये जो है वो अभी इसकी बिडिंग हुई, और इस बिडिंग में बड़े बड़े नाम मौजूद थे, जिसमें नेटफ्लिक्स भी था, एनबीसी भी था, और ये एबीसी था ऑफ कोर्स जो रिन्यूअल चाहता था, लेकिन यूट्यूब जो है वो ये जीतने में कामयाब हो गया है। अमेरिका में आपके पास अगर आपके पास यूट्यूब टीवी है तो फिर आप देख सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, बाकी पूरी दुनिया में आप ऑस्कर की अवार्ड को मुफ्त में लाइव देख सकेंगे। वेल डन यूट्यूब, वेल डन। लाइव देख सकेंगे, वेल डन यूट्यूब, वेल डन। ऑलराइट, अताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम to all listeners from Bahawalpur, a short stay here, then I will proceed to Multan and then go to Lahore to attend my nephew's wedding. I will miss the upcoming Sunrisers get together. Hope you have a fantastic event as always. सर बड़ा अफसोस हुआ ये बात सुन के कि आप इस बार जो है वो हमारे सनराइजर्स इवेंट में जो है वो मौजूद नहीं होंगे। That is very sad. Okay जी, इसके अलावा और क्या खबर है हमारे पास? अताउर रहमान साहब ने एक और खबर शेयर की है, और कहते हैं कि Pakistan is preparing to launch Beep, a locally developed app for government officials aimed at replacing WhatsApp for official communication. Modeled on China's WeChat, Beep offers end-to-end encryption for messages, voice, and video calls. The rollout will begin with federal ministers and integrate with e-office system to secure document sharing and workflow management. Data will be stored within Pakistan, enhancing security. The app is expected to be fully operational by June 2026. All right. Officials stress that security and efficiencies are the top priorities, not revenue, while lawmakers call for better oversight of telecom services and independent audit. Full China model follow करने की बात की जा रही है भैया, लेकिन the fact that your data, असल में इस वक्त पाकिस्तान में अवाम और निजाम के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इतनी बढ़ चुकी है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान, अच्छा ये सिर्फ अगर ऑफिशियल्स के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर तो चलो ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी ये पैदा होता है कि आपको पता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है व्हाट्सएप की, nobody can see that data, even the management of WhatsApp cannot see the data, okay, because it's end to end encrypted। आपकी की होती है, उसकी की होती है। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग तो परेशान इस बात पे होंगे कि ये पाकिस्तान में डेटा क्यों स्टोर कर रहे हैं, बिकॉज जो मैंने आपको बात बोली ना, दैट आप किसी से पूछ लें हु डू यू ट्रस्ट मोर, द अमेरिकन गवर्नमेंट और द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जवाब मिल जाएगा आपको। यूसुफ नवाब ने बात की है पाकिस्तानी सुपरस्टार्स की इन बिग बैश लीग। सर बाबर आजम, यार वैसे 2 मैचेस में लेजेंड हमारे बाबर आजम ने 11 रन बनाए, मोहम्मद रिजवान ने 4 रन बनाए, शाहीन शाह अफरीदी ने तो आपको पता है क्या लुटिया डुबोई है, इतनी बीमारियां मारी उन्होंने कि उनको बॉलिंग से अलग कर दिया गया।
यूसुफ नवाब कहते हैं भाई इनकी नजर सिर्फ नसरीन मामी ही उतार सकती हैं, प्लीज कुछ करें। देखो यार यूसुफ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, आर यू सरप्राइज बाय द परफॉर्मेंस? क्या इनकी परफॉर्मेंस से आपको हैरानी हुई है? हमें तो ऐसी ही परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी, और मैं तो बार बार आप लोगों से एक ही बात जो है ना वो बोले जा रहा था कि भाई मत ज्यादा उम्मीद लगाएं। बल्कि मैं ये देख रहा था कि बिग बैश लीग या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो पीसीबी के साथ डील कर ली है कि ये खिलाड़ी पूरी की पूरी बिग बैश खेलेंगे, और पाकिस्तान और श्रीलंका की जो T20 सीरीज होनी है जनवरी में, उसमें ये शिरकत नहीं करेंगे। भाई कौन सा तीर मार लिया, कौन सा तीर मार लिया? अभी क्या होगा, थोड़ा दिनों में खुद ही रिलीज कर देंगे, भाई जाओ यार, ये तो हमारे पैसे डूब गए यार इनको साइन करके। मैं पहली बार देखो यार, अभी खैर बिग बैश लीग का आगाज हुआ है, ये हमारे खिलाड़ी हैं, हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, जैसे भी हैं, हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट आवर कंट्री। तो व्हेन दे रिप्रेजेंट आवर कंट्री, आई थिंक वी शुड सपोर्ट देम। और ये दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, बाकी इनका ना चलना, इससे मुझे कोई हैरत नहीं हुई है। आई एम नॉट सरप्राइज दैट दे हैवंट डन वेल, कांट डू मच अबाउट इट। बट बाकी नसरीन मामी से हम बोल देंगे नजर उतार दें बाबर आजम की, बट आई कैन टेल यू उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दे वर डेस्टिन्ड टू फेल देयर, बट अल्लाह करे सेटल डाउन हो जाए। फहीम ब्रो ने सूरह मुल्क की आयत नंबर 12 शेयर की है। बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से गायबाना तौर पर डरते रहते हैं उनके लिए बख्शिश है और बड़ा सवाब है। वेरी गुड। एसके का मैसेज आया है ऑस्ट्रेलिया से, कहते हैं डिड यू वॉच द मूवी डम्प मनी ऑन नेटफ्लिक्स? इट्स बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी ऑफ गेम स्टॉप शेयर शॉर्ट स्क्वीज, हाईली रिकमेंडेड। नो आई हैवंट वॉच्ड दैट मूवी, आई हैवंट वॉच्ड अ मूवी ऑन नेटफ्लिक्स फॉर मंथ्स नाउ, महीनों हो गए, बट आप कहते हैं तो मैं जरा ये देख लेता हूँ। जायदा शाहीन कहती हैं बावलपुर में मुसलसल धुंध के बाद कल धूप निकली और आज भी धूप के आसार हैं, सही मानों में भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, हो सके तो ये सॉन्ग प्ले कर दें। वाह, जायदा ने शाम से पहले गाना के बाद पहली बार कोई और गाने की फरमाइश की है। जमा मुझे गाना पसंद नहीं है, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। लेकिन अच्छा, ओ आपने नीचे तो शेर भी लिखा है, धुआं बनकर उतरी हैं तेरी यादें, लोग कहते हैं धुंध छाई है। वाह जाहिदा, फुल इस मौसम में रोमांटिक मूड में लग रही हैं मुझे, तो चलें जी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी आपको हम लिए चलते हैं लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील, एंड जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ऑलराइट, चलें जी, आप लोग के मैसेजेस काफी सारे यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी शामिल करते हैं, लेकिन मेरे पास वक्त का मैं मुकाबला सकता है। अफाक जंजोर साहब जो है F9 पार्क इस्लामाबाद से मैसेज करते हैं, क्या बात है सर, योर शो एंड मॉर्निंग वॉक टुगेदर, एंजॉय योर शो, एंजॉय योर ट्रिप टू इस्लामाबाद सर। F9 पार्क वाकई बड़ी खूबसूरत जगह है और सर्दियों में तो ज्यादा ही खूबसूरत लगता है। इसके अलावा वानिया का मैसेज आया है, टुडे इज माय लास्ट मिड टर्म एग्जाम पेपर ऑफ उर्दू, विंटर वेकेशन विल स्टार्ट नाउ, थिंकिंग हाउ आई स्पेंड माय वेकेशन, have your preparation for annual meetup done? I'm very excited to attend it and we are very excited to have you there Vania। and मेरी preparation मैं हमेशा ही बताता हूँ बेटा, आदमियों की कोई तैयारियां होती हैं, एक कोई पुरानी सी जीन्स पहन लेंगे, एक कोई टी शर्ट पहन लेंगे और उस पर एक जैकेट डाल लेंगे, हो गई हमारी तैयारी, बस दैट्स इट। तैयारी तो आप लोगों की होती है और वानिया इतनी तैयार होके आती है बाय द वे या। चले जी, और इसके अलावा कोई और मैसेज हमारे पास जो कि सलमान काजी साहब, थैंक यू, एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर मैसेज ऑन रेडियो। कौन है भाई ये? अदिल अंकल, टुडे इज इनायाज लास्ट पेपर एंड वानियाज विंटर कैजुअल डे एंड सूप मेकिंग डे, डूड आई नीड टू ड्रिंक द सूप सीरियसली, एब्सोल्युटली। और भी मैसेज आए हुए हैं, अब वॉइस नोट आए हुए हैं यूसुफ नवाब की तरफ से, अभी जरा सुनना मेरे लिए मुहाल होगा। अदिल अंकल, पापा ने जो है ना फर्स्ट पोजीशन ली थी कल हमारे स्पोर्ट्स में। ओए होए, सिट्टू और बिट्टू के स्कूल में स्पोर्ट्स डे हुआ था, उनके बाबा ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। अरे यार जबरदस्त। पता है आयान भी एक जमाने में स्कूल जाता था तो वहां पे ना स्पोर्ट्स डे हुआ था, वहां मैं भी जीता था, मैं और आयान, हम लोग की रिले रेस थी, हम जीते थे। आई थिंक आई स्टिल फाइंड दैट फोटो यार, दैट वाज अ वेरी क्यूट पिक्चर बाय द वे, बट बहरहाल चले जी। क्या यार, बच्चे छोटे छोटे से होते हैं, इतने क्यूट से होते हैं, और फिर क्या बन जाते हैं यार बड़े होके यार। एनीवे, काबुल क्लेम, अच्छा डॉन, हम अखबारात पे नजर डाल रहे हैं,
Kabul's claim of denying militant safe haven called into question. Okay. अरे यार तुमरू पी के गर्मी लग रही है, मैं आज अपनी जैकेट पहनकर आया था, मुझे ओहो अरे यार अंदर से तो मैं भीगा हुआ पसीने से यार, कमाल कर दिया इस हुंजाई चाय ने। okay. United Nations Security Council assessment reveals some senior Taliban member increasingly view TTP as a liability, other remain supportive. Report says border closure estimated to cost Afghan economy around $1 million per day. Monitoring body says Al-Qaeda has blended itself with the TTP with or without Taliban acquaintance. All right, देखते हैं जी क्या रहता है ये। इसके अलावा इमरान सिस्टर अमंग 400 बुक्ड ऑन टेरर चार्जेस। अडियाला जेल के बाहर इमरान खान से मिलने के लिए प्रोटेस्ट करने वाले 400 से ज्यादा लोगों को जो है वो दहशतगर्दी के केसेस में उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज कर ली गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 14 मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुकदमे में रियासत के खिलाफ साजिश, दफा 144 की खिलाफ वर्जी, पेट्रोल बमों से हमले समेत दीगर दफात। शुक्र है इन्होंने पेट्रोल बम बोला है, दस्ती बम नहीं बोल दिए, रॉकेट लॉन्चर नहीं बोल दिए, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस नहीं बोल दी, तो शुक्रिया करना चाहिए पुलिस का यार। अच्छा जी, पीटीआई का ये कहना है कि केमिकल मिला, पानी फेंका गया। वजीर आला सुहेल आफरीदी समेत केपी अरकान असेंबली इश्तिहारी करार। वाह, 70 अरकान दहशतगर्दी दीगर केसेस में विफाक पुलिस को मतलूब। GHQ अमला केस 6 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। क्या आपको भी अपने लिए कपड़े खरीदने में परेशानी होती है? शॉप्स पर साइजेस या स्टाइल नहीं मिलते? तो अब फिक्र खत्म। विफाक पुलिस को मतलूब। GHQ अमला केस 6 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। ऑलराइट जी, बाकी क्या खबर यार। डिग्री केस में तो कल आपने देखा जस्टिस जहांगीरी, तारिक महमूद जहांगीरी ने क्या इंकशाफ किया है। यानी कोई एक मुल्क होता जो आइन और कानून पे चलने वाला होता, मैं मोजम्बिक की बात नहीं कर रहा ऑफ कोर्स, तो वहां के कल ऐवान हिल जाते। कल उन्होंने जो दावा किया है कि आपको पता है कि आमतौर से जब केसेस चल रहे होते हैं तो उसमें जज जो होता है वो फरीकैन से मुलाकात नहीं करता, ये उसकी एक इखलाकी जिम्मेदारी मानी जाती है। लेकिन कल एक रिटन स्टेटमेंट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिनकी आपको पता है कि डिग्री अब से तकरीबन कोई 30-40 साल बाद जाली करार दे दी गई है कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से, और HEC ने उस पर मुहर सब कर दी है, तो जस्टिस जहांगीरी ने यह कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनसे मिले थे ऑफलाइन और उनको कहा था कि आप अपना इस्तीफा, पोस्ट डेटेड इस्तीफा दे दें, बिकॉज मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है आपके इस केस के हवाले से, और क्योंकि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है आपके इस केस के हवाले से, सो मेरे पे प्रेशर रिलीज करने के लिए बराए मेहरबानी आप इस्तीफा दे दीजिए पोस्ट डेटेड, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि भाई थोड़े दिन ये काम करेंगे और फिर उसके बाद इस्तीफा दे के चले जाएंगे। ये हो रहा है, यानी दिस इज द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो जस्टिस जहांगीरी ने यह बम फोड़ दिया और उनका कहना यह है कि जी जस्टिस डोगर जो है वो अब इस कोर्ट से अपने आप को, इस केस से अपने आप को रिक्यूज कर लें, अपने आप को जो है वो अलग कर लें, माजरत कर लें ये केस सुनने से, बिकॉज आपने जो इखलाकी जिम्मेदारियां होती हैं एक जज की वो पूरी नहीं की हैं। और जाहिर इससे ये भी जाहिर हो रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज चीफ जस्टिस जो है वो खुद कितना पावरलेस है। सो ये कल की एक बहुत बड़ी खबर थी। आई एम प्रिटी श्योर पाकिस्तानी मीडिया पे इस पे बात नहीं की गई होगी, लेकिन अखबारात में बहरहाल ये खबरें जरूर शामिल हैं। चलें जी, और क्या खबर है जनाब। ट्रांसपोर्टर्स एंड 10 डे स्ट्राइक आफ्टर गवर्नमेंट एक्सेप्ट्स की डिमांड। ले जी, गवर्नमेंट ने जो है वो हथियार डाल दिए हैं और ट्रांसपोर्टर्स की जो मेन डिमांड्स हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया है। 10 दिन से पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो रुका हुआ था, और थोड़ा बहुत मैं सनती निज़ाम की बात कर रहा हूँ, हुकूमत ने भी कहा होगा वैसे ही कौन सा काम चल रहा है पाकिस्तान में, आप नंबर देखें क्या आ रहे हैं, तो ये भी चला कर देख लो। इसके अलावा जी ओवर 50,000 ट्रेवलर्स स्टॉप फॉर लैकिंग पेपर वर्क। FIA DG tells panel 66,000 passengers were prevented from proceeding abroad this year, mostly at Lahore and Karachi airport. Most of the offloaded were traveling on visit, umrah and work visa. चलें जी, टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। डोंट गो एनीवेयर and keep listening. Yeah, welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me Adil and good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। खेलों के हवाले से बात कर लेते हैं जल्दी से, और मैं आपको पता है कि जरा अपने गले को आज रेस्ट दे रहा हूँ काफी ज्यादा,
इस वजह से मैं कम से कम बातें करूंगा, ज्यादा जोश में नहीं आऊंगा। बाबर आजम का जिक्र करते हुए मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं आऊंगा। I'll just stay calm and I'll act as a very good boy. All right, पहले बात कर लेते हैं एशेस के हवाले से। Well, England seem to be losing once again. अभी थोड़ी देर पहले तक इंग्लैंड ने 92 रन बना लिए, बल्कि अभी as I look at the score, 92 for the loss of 4 विकेट। 4 खिलाड़ी इंग्लैंड के आउट हो चुके हैं। इस वक्त हैरी ब्रूक बैटिंग कर रहे हैं 20 रन पर, बेन स्टोक बैटिंग कर रहे हैं 10 रन पर। इससे पहले जैक क्रॉली 9 रन पर, बेन डकेट 29 रन, ओली पोप जो है वो 3 रन पर और जो रूट 19 रन बनाकर आउट हुए। टीम में वापस आने वाले नेथन लाइन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और पैट कमिंस ने 2 विकेटें हासिल की। इससे पहले इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम जो है वो 371 रन बनाकर आउट हो गई और इसमें एलेक्स कैरी के 106 रन शामिल थे। लेकिन आप ये जानते हैं कि कल एक मेजर कंट्रोवर्सी हुई है स्नीको की जानिब से। जी, स्नीको जो कि आपको पता है कि जरा वो कर रही होती है ना, बता रही होती है कि निक लगा है, साउंड आया है, क्या आया है। उन्होंने कल अपनी एक गलती मान ली और उन्होंने कहा कि जी एलेक्स कैरी का एक बड़ा क्लियर कट जो है ये आउट था, बट अनफॉर्चुनेटली द विजुअल एंड द ऑडियो वो आपस में सिंक्रोनाइज नहीं हो सके, जिसकी वजह से ऐसा लगा कि जो बॉल है वो आवाज पहले आ गई थी और बॉल बाद में हुई है। आई मीन इट वाज अ क्लियर कट आउट। लेकिन यार ऐसी भी क्या टेक्नोलॉजी के आगे गिव अप कर देना है यार, गलत बात थी। एलेक्स कैरी 72 रन पे उस वक्त बैटिंग कर रहे थे। ही वेंट ऑन टू ऐड 34 मोर रन्स। आई मीन अगर वो वहां पर आउट हो जाते, देयर वाज एवरी पॉसिबिलिटी, हो सकता है इंग्लैंड जो है वो 300 सवा 300 रन बना सकता था, बिकॉज उनका बड़ा भरपूर साथ दिया जॉश इंग्लिस ने आगे और पैट कमिंस ने। यार ये भी बंदा हर मैच में रन बनाता है, फिर 74 रन बना लिए इसने। सो मैच के थोड़ा सा जो है ना वो इस वक्त कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट होता, लेकिन हार्ड लक टू इंग्लैंड देयर। बट बहरहाल आई थिंक इट सीम टू बी लूजिंग दिस टेस्ट मैच अगेन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दूसरी जानिब तीसरा टेस्ट मैच हो रहा है न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान, एंड व्हाट अ स्टार्ट दिस हैज बीन फॉर न्यूजीलैंड। 216 रन बना लिए, उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। चले जी, कल अनयूजुअल गेम हुआ है भाई, और हुआ ये कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने वाला मैच जो कि लखनऊ में होना था, वो मैच अबेंडन हो गया। अब इसके बारे में 2 बातें बताई जा रही हैं। एक तो बताया जा रहा है कि क्या ये फॉग है या फिर ये स्मॉग है, इसमें फड्डा चल रहा है इंडिया में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये हुआ कि द मैच गॉट अबेंडेंड, और वाकई वो आप देख सकते थे कंडीशन एंड सिचुएशन वर नॉट कंड्यूसिव फॉर क्रिकेट। आई हैव नो आइडिया व्हाई बीसीसीआई, आपको पता है कि इंडिया के मिड में और इंडिया के साउथ में बड़े आराम से मैचेस जो है वो हो सकते हैं इस मौसम में, जहां पे द फॉग और द स्मॉग व्हाटएवर द फैक्टर इज वो काफी स्ट्रांग होती जा रही है। वरना इंडिया में दिसंबर में क्रिकेट होती रही है, उनका ये क्रिकेट सीजन होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैच कल जो है वो नहीं हो पाया, और इसका फायदा जाहिर है भारत को हुआ है। एक रेपुटेशन लॉस तो जो हुआ है सो हुआ है, लेकिन भारत को फायदा ये हुआ है दैट दे कैन नॉट लूज दिस सीरीज नाउ। इंडिया को 3 मैचेस के बाद 2-1 की बढ़तरी हासिल थी, और अब 4 मैचेस के बाद भी उनको 2-1 की बढ़तरी ही हासिल है। और अब जो है वो ये हुआ है कि नाउ दे आर हाँ जी, नाउ दे आर हेयर, और 2-1। अब ये सीरीज का आखिरी जो फिनाले है वो मैच परसों खेला जाएगा, विच इज सैटरडे, और वही मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे। लेकिन अब ये मैच अहमदाबाद में होगा, दुनिया का सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच होने वाला है, और लेट्स सी क्या रहती है सूरत हाल। चले जी, ये हो गई बात। अगर हम बिग बैश लीग के हवाले से बात कर लें तो फिर आज मुकाबला मेलबर्न स्टार्स का होने वाला है होबार्ट हरिकेन के साथ। और आप ये जानते हैं कि ये जो मेलबर्न स्टार्स हैं इसमें एक पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलते हैं विच इज हारिस रऊफ, और काफी अरसे से ये उनके साथ खेल रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल जो है वो भी मेलबर्न स्टार की नुमाइंदगी कर रहे होंगे, और मार्कस स्टोइनिस जो है वो इस टीम की क़यादत करेंगे। अगर होबार्ट हरिकेन की बात की जाए तो होबार्ट की टीम में जो है वो कोई पाकिस्तानी नहीं खेल रहा है, बट रिशाद हुसैन द बांग्लादेशी क्रिकेटर विल बी अ पार्ट ऑफ दैट साइड, एंड टिम डेविड विल आल्सो बी प्लेइंग फॉर होबार्ट हरिकेन। बाकी हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आपने देख लिया कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है और क्या होता है सिलसिला। लेकिन पाकिस्तानी
प्लेयर्स जो हैं, कम से कम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीईओ ने ये बताया है कि वो पूरी की पूरा बीबीएल जो है वो बिग बैश लीग खेलेंगे, वरना ख्याल ये लग रहा था दैट दे मे बी मूविंग टू श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान की T20 सीरीज में शिरकत करने के लिए। बट द गुड न्यूज इज दैट दे विल बी स्टेइंग इन बीबीएल एंड गुड न्यूज ही है यार, मैं तो यही बोलूंगा। अब इसमें कौन कौन शामिल है? ज़ाहिर है रिजवान शामिल है, आई रियली डोंट नो रिजवान टीम का हिस्सा बनते या नहीं बनते। हारिस रऊफ अल्हम्दुलिल्लाह शामिल नहीं होंगे श्रीलंका के खिलाफ। और इसके अलावा बाबर आजम तो खैर आपको पता है लाइफ टाइम इम्यूनिटी उनको मिल गई है, वो तो हर फॉर्मेट में खेलेंगे जब तक वो चाहेंगे। और इसके अलावा हसन अली विल बी हेयर, शादाब खान, ओह ये बड़ा गेम खराब हो गया शादाब के साथ, पता है ना आपको, बिकॉज शादाब खान को जो है वो टीम में वापस घुसेड़ा जाएगा। इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स बच्चे बैठे हुए, लेकिन वही हमारा चला हुआ कारतूस वापस आएगा टीम में। और वर्ल्ड कप में भी इंशाल्लाह, वो खैर वर्ल्ड कप में तो नुमाइंदगी फिर भी करेगा पाकिस्तान की, हम कुछ भी कर लें भाई, कुछ चीजें हैं बस, वो हैं चीजें, क्या कह सकते हैं उसके हवाले से यार। लेकिन खैर चले जी, कल बाय द वे ब्रिस्बेन हीट्स जो है वो एक्शन में होंगे, और ब्रिस्बेन हीट में शाहीन शाह अफरीदी अब देखते हैं कि शाहीन शाह कुछ कर पाते हैं यानी। लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। ओके माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, जीशान बेग साहब ने हमें बताया है कि आज इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे है। ऑलराइट, December 18 is when we reflect on the amazing contribution migrants make around the world. Well, महाजिरीन का आज आलमी दिन है, और इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में मुहाजिरीन एक अच्छा काम करते हैं, जहां जहां जाते हैं अच्छे काम करते हैं, ऐड करते हैं वैल्यू, कई ऐड नहीं भी करते वैल्यू, कभी कभार सोसाइटीज का सोशल फैब्रिक बिल्कुल बदल के रख देते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, ये एक कुदरती अमल है। इनफैक्ट इट इज ओनली रिसेंटली इन आवर हिस्ट्री, ये पिछले कोई 100 साल की बात होगी कि हम ये एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है ये आ गया है। वरना तो अल्लाह ताला की जमीन सबके लिए थी, जहां जाना है जहां बसना है, लोग अपने गिरोहों कबीलों में रहा करते थे। ये नेशन स्टेट जैसे कि मैंने आपको बताया ये तो अभी अभी आ गया है। अभी मैं इसलिए इसका खासतौर से जिक्र कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी थोड़ी देर पहले अपनी कौम से खिताब किया 18 मिनट। डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़ी लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 18 मिनट के लिए जो है वो बात की है। और ये जो 18 मिनट की उन्होंने बात की है, इसमें उन्होंने अच्छा उसमें क्या बातें की अभी आगे चल के जरा तफसील से उसको देख लेते हैं। खैर मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, बिकॉज मैं जरा कम बोलना चाह रहा हूँ आज, गले की वजह से अपने और आवाज बैठने की वजह से, वरना फिर कल भी नहीं कर पाऊंगा शो यार। आप चाहते हैं क्या ऐसा हो? डू यू वांट दैट? नहीं ना, तो बस बर्दाश्त कीजिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जहां इकोनॉमिक अचीवमेंट्स को गिनाया, वहां पे उन्होंने ये भी बताया कि जो माइग्रेशन है उसको अनचेक रखा गया अमेरिका में, वेदर लीगल और इलीगल। और उन्होंने कहा कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ी है ना, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अमेरिका में बड़ी तादाद में बाहर से लोग आए हैं और उन्होंने यहाँ पे आके प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, और उसकी वजह से यहाँ के रेट्स जो है वो बढ़ गए। यानी वो ये नहीं बता रहा कि हम सप्लाई साइड मैनेज नहीं कर पाए, वो बेसिकली डिमांड साइड के ऊपर जो है वो बात कर रहा है। सो उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया कि अमेरिका में अब जो है वो हम रिवर्स माइग्रेशन जो है वो देख रहे हैं, और रिवर्स माइग्रेशन की वजह से जो है वो प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है वो अब कम हो जाएंगी। चलें भाई, आयशा का अरे मैंने आयशा का मैसेज नहीं पढ़ा सुबह, आई एम सो सॉरी। उनका कल स्पोर्ट्स डे था और वो दूसरे नंबर पर आई थी। इसके अलावा यार परसों डॉक्टर नौशीन की भी बर्थडे थी, और डॉक्टर नौशीन को हम जो है वो बर्थडे विश नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए अब अनफॉर्चुनेटली सिंस आई वाजंट देयर, तो आई कुड नॉट विश डॉक्टर नौशीन। इफ यू आर लिसनिंग, आई होप यू हैड एन अमेजिंग बर्थडे। Amazing birthday. It was yesterday or day before. I think it was 16 दिसंबर। वो दिन कुछ ऐसा है कि अब मैं क्या बताऊं कि, लेकिन फिर भी उनकी बर्थडे है तो यार है वो दिन याद नेचुरली जो है इंसान को रहता है। इसके अलावा आज ब्रैड पिट अपनी 62वीं सालगिरह मना रहे हैं, डॉक्टर जीशान ने हमको बताया। एंड या जबरदस्त, क्या बंदा है भाई ब्रैड पिट, बड़ी कमाल फिल्में की हैं उन्होंने। इसके अलावा दुर्रानी साहब का मैसेज आया, यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग इज ऑफ फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज। आज हमने लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ की हुई है, आज हमारा ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम जो है वो आप सुन सकेंगे, बिकॉज आज मैं जरा ब्रेक्स के दौरान अपने गले को वक्फा देना चाह रहा हूं, वरना यूट्यूब लाइव में 1.25 घंटे में लगातार बोल रहा होता हूं। दुआ करें अल्लाह करे आज आवाज मेरी जो है वो लौट आए वापस, और मैं इंशाल्लाह
कल से जो है वो यूट्यूब लाइव एक बार फिर से रिज्यूम कर लूं। चलें भाई, अभी हम बढ़ रहे हैं ट्विटर ट्रेंड्स की जानिब। सो हियर वी ओहो एंड हियर वी गो। ऑलराइट, इस वक्त पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड चल रहा है पीएम लैपटॉप स्कीम 2025, हैंड्स ऑफ माय हिजाब। ये आपने देखा कि इंडिया में नीतीश कुमार ने क्या घटिया हरकत की है। यल्दा हकीम इज ट्रेंडिंग एट नंबर 3, इंग्लैंड इज ट्रेंडिंग एट 4, इत्तेहाद रमजान गवर्नर हाउस के एपीएस पिशावर इज ट्रेंडिंग, शेख मुजीब की नाजायज औलाद इज ट्रेंडिंग एट 7, वी ट्यूबर मुशर्रफ जैदी इज ट्रेंडिंग। गलत स्पेलिंग लिखी हुई है तो मोशर्रफ है, लेकिन आपने कल यल्दा हकीम के साथ इनका इंटरव्यू पूरा देखना तो वो बड़ा पेनफुल था, लेकिन उससे कुछ क्लिप जरूर देखे होंगे। जाहिर है जो हुकूमत के सपोर्टर्स हैं वो अशश कर उठे हैं, झूम उठते हैं कि क्या जबरदस्त इंग्लिश में जवाब दिया उन्होंने यल्दा हकीम को। लेकिन आई थिंक पीपल आर द बेटर जज, लोग बेहतर जज हैं ये बताने के लिए सही हुआ या गलत हुआ। ट्रंप इज अ नेशनल डिसग्रेस, अच्छा, दैट इज ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान एट नंबर 10। ओके माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया, अच्छा ऐसा लग रहा है कि ट्रंप भाई ने जो है ना वो वेनेजुएला पे हमला करने का प्लान कर लिया और डोनाल्ड ट्रंप ने कल अब वो प्लान किया है। मुझे तो लग रहा है गेम काफी सीरियस हो गई है इस वक्त, क्योंकि जबकि यार सीरियसली डोनाल्ड ट्रंप, हम जब ये इलेक्ट भी हुआ था तो हम कहते थे द नॉन इंटरवेंशनिस्ट प्रेसिडेंट, ये अमेरिका को जंगों से निकालता है और ये सारी बातें। बट डोनाल्ड ट्रंप का लास्ट 1 ईयर हैज बिन वेल प्रीटी मच अनलाइक हिम एज फार एज उनकी जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो सूरत हाल है या जो है सिलसिला। अब वेनेजुएला हमें पता है दुनिया में सबसे ज्यादा जो तेल के जखायर हैं वो वेनेजुएला में मौजूद हैं, बड़ी तादाद में वहां पे जो है वो तेल दरियाफ्त होता है वेनेजुएला में। अनफॉर्चुनेटली वो उसको अब एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, बिकॉज बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, बिकॉज उन पे बहुत पाबंदियां जो है वो लगी हुई हैं, बहुत ज्यादा उनके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क पिछले काफी सालों से एक पॉलिटिकल एक इकोनॉमिक क्राइसिस में जो है वो चल रहा है। बदकिस्मती से मुल्क के ऊपर भी जो शख्स बैठा हुआ है वो भी एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट का आदमी है। ऐसे लोग जिनको डोनाल्ड ट्रंप आमतौर से पसंद करता है, डोनाल्ड ट्रंप को डिक्टेटर्स पसंद है, वो डिक्टेटर्स के साथ डील करना पसंद करता है। लेकिन वेनेजुएला का क्या पंगा है देखो, हम ये पहले बात कर चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक ट्वीट किया, ट्वीट तो नहीं किया, वो ट्रूथ सोशल में अपना पोस्ट लगाया उसने, जो उसकी अपनी, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसमें उसने कहा कि वेनेजुएला ने हमारे तेल पे कब्जा किया हुआ है और वेनेजुएला को हमें हमारा तेल वापस करना पड़ेगा। ये हमारा तेल क्यों कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप? आर ऑयल का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया है। बेसिकली वेनेजुएला में जब तेल दरियाफ्त हुआ था तो वहां पे जो ज्यादातर कंपनियां काम कर रही थी, दोज वर दी अमेरिकन कंपनीज व्हिच वर वर्किंग देयर। ये अमेरिकन कंपनियां थी जो कि वहां पे काम कर रही थी। और जब वहां पे नेशनलाइजेशन ऑफ ऑयल इंडस्ट्री हुई तो उस वक्त इन अमेरिकन कंपनियों से इन ऑयल फील्ड्स के जो ओनरशिप थे वो वेनेजुएला ने वापस ले लिए थे और सरकार ने जो है वो उसकी सारी ओनरशिप अपने पास कर ली थी। अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि वक्त आ गया है हिसाब छुट्टा करने का और हिसाब बराबर करने का। ज़ाहिर वेनेजुएला की तरफ से ये बातें तो आ गई हैं कि हम लड़ेंगे, अमेरिका नाकाम होगा, ये सारी बातें। बट हाउ विल दे पुट अप अ फाइट अगेंस्ट द माइटी अमेरिकन मिलिट्री? दैट इज वन बिग क्वेश्चन। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो ये कि रशिया का इसमें रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, चाइना का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आप जानते हैं कि इन दोनों मुल्कों का इस खत्ते में बड़ा अहम इन्फ्लुएंस है। और क्या डोनाल्ड ट्रंप ऑल द वे जंग करने जाएंगे? क्या उसको वो बार्गेनिंग चिप के तौर से इस्तेमाल कर रहा है? ये सारी बातें जो हैं ये फिलहाल जरा देखने की है। कल व्लादिमीर पुतिन की जानिब से भी काफी एक सख्त स्टेटमेंट आई है, नॉट अबाउट वेनेजुएला बट अबाउट यूक्रेन। उसने कहा लड़ना है लड़ो, मैं तो लड़ने को तैयार हूं, 2026 में हम और फाइट करेंगे, हम और नुकसान पहुंचाएंगे। और उसने कहा कि जो यूरोप ने अपने स्वाइन पाला हुआ एक छोटा सा, इसको जो है ना वो हम देखने हैं कि इसके साथ क्या करेंगे। तो उस पे काफी परेशान है ज़ेलेंस्की और वो यूरोप से कह रहा है कि यार मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कहते ये हैं कि जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था तो तकरीबन 200 अरब डॉलर के जो रूस के असासे थे यूरोप में, उन पे कब्जा कर लिया था यूरोपियन कंट्रीज ने, उन पे पाबंदी लगा दी थी कि अब उसको रूस इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो सुनने में ये आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के ये जो सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो व्लादिमीर पुतिन और रूस के जो ये असासे हैं इसको गिरवी रखवा के
यूक्रेन को एक बहुत बड़ी फंडिंग की जा सकती है, यानी यूक्रेन को एक बहुत बड़ा लोन दिया जाएगा जिससे यूक्रेन हथियार खरीदेगा, असला खरीदेगा, रशिया से फाइट करेगा। और अगर उसमें वो नाकाम होगा तो फिर अगर वो पैसे नहीं दे पाएगा तो फिर रूस के जो पैसे हैं उन पैसों से जो है वो पे ऑफ करवा दिया जाएगा। सो मुझे नहीं लगता वैसे डोनाल्ड ट्रम्प इसको बार्गेनिंग चिप के वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रम्प की एंड गेम क्या है दैट में काफी सारे लोग कहते हैं कि ये एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है डोनाल्ड ट्रम्प। ये डिस्ट्रैक्शन किस तरह की क्रिएट कर रहा है? ये बेसिकली क्रिएट कर रहा है द काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर क्या कहते हैं एप्स्टीन फाइल के हवाले से, या उसकी भी तो डेडलाइन जो है ना वो आने वाली है। लेकिन खैर चले जी यार, वैसे कल एक बड़ा जबरदस्त, मैंने कहा जरा अब यार अब क्या टेंशन वाली बातें करें, कुछ जरा टेंशन रिलीज करने वाली बातें भी करते हैं ना यार। कल इत्तेफाक से आई गॉट द चांस टू विजिट अ वंडरफुल रेस्टोरेंट। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैं और मेरी वाइफ जो है ना वी रियली लाइक पेशावरी फूड। हमें ना पेशावरी फूड खाने का बहुत ज्यादा शौक है, और हम जब भी इस्लामाबाद जाते हैं पिछले कुछ सालों में वी मेक श्योर दैट वी गो एंड स्पेंड अ टाइम इन पेशावर, वहां का ऑथेंटिक खाना खाएं। तो मैं आपको बताया चलूं, कल इत्तेफाक से वी गॉट एन इनविटेशन दैट कराची मोवेनपिक होटल में जो है वो किस्सा खानी नाम का, किस्सा खानी बाजार आप जानते हैं पेशावर का मशहूर बाजार है, उसके नाम का एक फेस्टिवल हो रहा है, एक फूड फेस्टिवल वहां पे हो रहा है ऑफ ऑथेंटिक पेशावरी फूड। ये उसका दूसरा साल है बाय द वे। लेट मी टेक अ सिप ऑफ माय कावा। तो अच्छा ये जो आमतौर से ना जब आप होटल्स वगैरह में जब फेस्टिवल हो रहे होते हैं ना, आप कहते हैं यार चलो और नाम रख दिया उन्होंने, बाकी वो थीम होगी और वो सारी चीजें होंगी, लोकल खाना पक्का होगा। नहीं यार, कल तो गेम ऑन हो गई, और गेम ऑन ये हुई दैट वहां पे बाकायदा उनके जो है वो जो पेशावरी फूड, जो चरसी टिक्का बड़ा मशहूर हो गया, वो जो नमकीन उनका टिक्का बना हुआ होता है मटन में, वो वहां पे पकड़ा था, और चपली कबाब थे। एंड दोस वर ऑथेंटिक पीपल लाइक, वो हम इंटरव्यू भी लेकर आ गए, उनका पता चल गया कहां से आए पेशावर से, वो एक्चुअली ऑथेंटिक स्टफ था मैन। एंड देन amazing food, and I think we had a great time. So this festival going on at Movenpick right now, and all those Peshawari delicacies जो ज़ाहिर है मशहूर होती हैं, जिसमें चरसी टिक्का हो गया, सज्जी, चपली कबाब, काबुली पुलाव, yes my little one loves काबुली पुलाव, तो उसने तो वही खाया, उसमें किशमिश डली हुई। So yeah, this festival is going on there from the 17th, यानी कल इसका आगाज हुआ है और 20th तक ये चलता रहेगा, शाम 7:30 से 11:30 बजे at Poolside Movenpick Hotel Karachi. It's a dinner buffet naturally. So yeah, if you are in mood for some authentic stuff in the company of some amazing people at one of the best hotels in Karachi, that is the place for you. All right guys, अब वक्त आ गया। अच्छा मैं अब ये कर रहा हूँ कि मैं इजाजत ले रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज अब मैं जब ब्रेक की तरफ जाऊंगा तो बाय द टाइम आई विल कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, ये प्रोग्राम वैसे भी आप अपने अख्ताम की जानिब बढ़ रहा होगा, हमारे पास कोई 2 या 3 मिनट रह गए होंगे, तो मैं जरा अपने गले को मजीद ब्रेक दे देता हूँ और मैं इजाजत देता हूँ आप लोगों से। और थैंक यू सो मच फॉर टॉलरेटिंग मी टुडे, एंड होपफुली मेरी जो आवाज है वो आज अल्लाह करे बेहतर हो जाए। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट कल से हम जो है ना वो यूट्यूब लाइव अपना एक बार फिर से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। आई नो आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे बहुत मिस किया यूट्यूब में और कर रहे हैं, लेकिन वेल इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से होगी मुलाकात कल सुबह एक बार फिर। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।